चलिए, आज हम बात करते हैं हर्निया की। ये हर्निया क्या होता है? जब कोई भी एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन अपनी जगह छोड़कर स्किन के नीचे आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? हर्निया। देखिए, वैसे जो हर्निया है ये एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन नहीं, कोई भी बॉडी कैविटी, कोई सी भी कैविटी का ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के दूसरी कैविटी में चला जाए या स्किन के नीचे आ जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम हर्निया बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हर्निया होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के ही ऑर्गन्स होते हैं। तो देखिए, हर्निया इट इज़ ए कंडीशन इन विच एनी पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी लीव इट्स रियल प्लेस एंड कम्स अंडर स्किन because of any normal or accidental opening and swellings comes there, it is termed as hernia। जब कोई भी एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन अपनी वास्तविक जगह को छोड़कर स्किन के नीचे या दूसरी कैविटी में चला जाए, या तो किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर नॉर्मल कंडीशन के कारण, और वहाँ पर क्या हो जाती है? स्वेलिंग, और इसी को क्या बोलते हैं? हम हर्निया बोलते हैं। अब आता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मीन्स कॉज। तो इसके दो कॉज हैं। पहला है प्री डिस्पोजिंग कॉज और दूसरा है एक्साइटिंग कॉज। प्री डिस्पोजिंग कॉज मीन्स हायर रेट ऑफ अकरेंस, जिसमें ज़्यादा होने की संभावना है, यानी कि हर्निया कब ज़्यादा होने की संभावना है, वही क्या कहलाता है? प्री डिस्पोजिंग कॉज, यानी कि हायर रेट ऑफ अकरेंस। एक्साइटिंग कॉज यानी कि इमीजिएटली प्रोड्यूस, यानी कि जो अचानक हुई है उसको बोलते हैं हम एक्साइटिंग कॉज। तो प्री डिस्पोजिंग कॉज में देख लेते हैं हम। तो प्री डिस्पोजिंग कॉज, देखिए, if some abscess or wound occur on peritoneum or abdominal muscles, then there become an opening from peritoneum or muscle. This opening can cause hernia. Sometimes pressure increase is in abdominal cavity because of tympani and impaction, due to which peritoneum or muscles become weak and burst. This can cause hernia। तो देखिए, बहुत ही आसान है। जब एब्डोमिनल कैविटी पे कोई घाव हो जाए अंदर की तरफ, या कोई एब्सेस यानी कि वहाँ पर पस एक्यूमुलेट हो जाए, तो वहाँ की जो पेरिटोनियम लेयर है और जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं और आसानी से रप्चर हो जाती हैं। तो वीक हो जाएंगी तो एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन बाहर आ जाएगा। अब ये पेरिटोनियम लेयर क्या होती है? जो अंदर की लेयर होती है ना एब्डोमिनल कैविटी की, उसी को बोलते हैं हम पेरिटोनियम। ये पिछली क्लास में हमने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है, ठीक ना। और जब ये वीक हो जाएंगी पेरिटोनियम लेयर और एब्डोमिनल मसल्स, तो ये ब्रस्ट हो जाएंगी, वहाँ से फट जाएंगी, और वहाँ से क्या होगा? जो एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन होगा वो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, किसके नीचे आ जाएगा? स्किन के। इसमें स्किन रप्चर नहीं होती है, केवल पेरिटोनियम और मसल्स, ठीक ना। तो बाहर आ जाएगा तो वहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाएगी, और उसी को क्या बोलते हैं? हम हर्निया बोलते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा, जब ये टिम्पेनी का केस होता है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस इनटू द रूमन, जब बहुत ज़्यादा गैस भर जाएगी रूमन के अंदर, तो रूमन क्या करेगा? इंटरनल ऑर्गन्स पर प्रेशर लगाएगा। इंटरनल ऑर्गन्स पर प्रेशर लगाएगा तो जो पेरिटोनियम लेयर है और जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। कमज़ोर हो जाएंगी तो उनको उनका रप्चर होने का चांस ज़्यादा होगा। रप्चर होने का चांस ज़्यादा होगा तो हर्निया वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब दूसरा कॉज देखिए, एक्साइटिंग कॉज। एक्साइटिंग यानी कि इमीडिएटली जो प्रोड्यूस हुई है। इमीडिएटली तो तभी होगा जब कोई जानवर ब्लंट ऑब्जेक्ट पे अचानक गिर जाएगा। ब्लंट ऑब्जेक्ट यानी कि भूठे, यानी कि शार्प नहीं होते हैं वो, भूठे। जैसे कोई ईंट पे गिर जाए, कोई खूंटे पे गिर जाए, तो वो स्किन को तो पेनिट्रेट नहीं करेगा, लेकिन जो अंदर की मसल्स हैं और जो पेरिटोनियम लेयर हैं उसको वो रप्चर कर देगा, उसको डैमेज कर देगा। उसको वो रप्चर हो गई तो एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन अपनी जगह छोड़कर स्किन के नीचे आ जाएगा, और वो वही क्या कहलाता है? हर्निया। तो एक्साइटिंग कॉज में देखते हैं, इट इज़ द मेन रीजन ऑफ हर्निया, पेरिटोनियम और मसल ब्रस्ट ड्यू टू फॉलिंग ऑन ए ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड देयर बिकम्स एन ओपनिंग। अगर जानवर ब्लंट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर जाता है तो वो पेरिटोनियम और मसल्स को ब्रस्ट कर देता है, लेकिन स्किन को पेनिट्रेट नहीं करेगा वो। तो अगर पेरिटोनियम लेयर और मसल्स फट जाती हैं, ब्रस्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं,
तो अंदर का एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन स्किन के नीचे आ जाता है और उसी को क्या बोलते हैं, हम हर्निया बोलते हैं। एब्डोमिनल कंटेंट कम आउट थ्रू दिस ओपनिंग, और इस ओपनिंग से क्या आ जाएगा, एब्डोमिनल कंटेंट आ जाएगा, और इट इज टर्म एज हर्निया, और इसी को क्या बोलेंगे, हम हर्निया बोलेंगे। अगला है पार्ट्स ऑफ हर्निया। तो पार्ट्स ऑफ हर्निया, जो हर्निया है वो 3 पार्ट्स में है। एक तो ओपनिंग ऑफ हर्निया, दूसरा है हर्निया कंटेंट्स, और तीसरा है हर्नियल स्वेलिंग। तो ओपनिंग ऑफ हर्निया, जहाँ पर पेरिटोनियम या मसल्स जो वीक होकर ब्रस्ट हुई हैं, वही क्या कहलाता है, वो वही जगह क्या कहलाती है, ओपनिंग ऑफ हर्निया, जहाँ से एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन बाहर आया है, तो वो क्या कहलाता है, ओपनिंग ऑफ हर्निया। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम वेयर ऑर्गन इज बल्जिंग आउट। बल्जिंग आउट मीन्स बाहर निकलना। तो जहाँ से ऑर्गन बाहर निकला है वही क्या है, ओपनिंग ऑफ हर्निया। ये मतलब कि जहाँ पर पेरिटोनियम लेयर या फिर मसल्स वीक होके ब्रस्ट हो गई हैं और वहाँ से ऑर्गन बाहर आया है, तो उस जगह को क्या बोलेंगे आप, ओपनिंग ऑफ हर्निया। दूसरा है अपना हर्निया कंटेंट्स। तो कंटेंट होता है सामग्री। तो हर्निया के अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता ना। तो हर्निया कॉन्टेक्ट में क्या होता है, कंटेंट्स में क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं, लाइक इंटेस्टाइन हो गया, ओमेंटम हो गया, पोर्शन ऑफ ब्लैडर हो गया, एबोमेजम हो गया, इंटरनल हर्निया में अपना रेटिकुलम हो गया। तो ये सारे क्या है, कंटेंट ऑफ हर्निया, यानी कि इस हर्निया में कौन सा ऑर्गन है, तो वही क्या कहलाता है, हर्निया कंटेंट्स। तीसरा है हर्नियल स्वेलिंग। जब कोई ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के दूसरी कैविटी में आएगा तो वहां पे एक स्वेलिंग सी प्रोड्यूस कर देता है, सूजन सी हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम हर्नियल स्वेलिंग। लेकिन जैसे ही हम उसको प्रेस करेंगे वो अपनी रियल प्लेस पे चला जाता है, और प्रेस करने पर ये स्वेलिंग कम हो जाती है, तभी हमें पता चलता है ये हर्निया का केस है। तो हर्नियल स्वेलिंग क्या होती है, जब कोई ऑर्गन बाहर आता है तो वहां पर एक सूजन सी हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, हर्नियल स्वेलिंग। तो सिम्टम्स देखिए, अगला है हमारा सिम्टम्स। बाय पाल्पेशन 3 पार्ट्स ऑफ हर्निया विल बी फेल्ट। पाल्पेशन यानी कि हथेली का प्रेशर लगा के हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, उसी को पाल्पेशन बोलते हैं, और इससे हम महसूस कर सकते हैं तीनों चीज़ों को। देखिए स्वेलिंग तो आपको महसूस हो ही जाएगी। हर्नियल कंटेंट, जैसे ही आप उस जहाँ से वो हर्निया है उसकी ऑर्गन की पोजीशन से आप पता लगा सकते हो। तो जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे तो वो ऑर्गन अंदर जा रहा है, और जिस कैविटी से अंदर जा रहा है वो क्या होती है, हर्नियल कैविटी। वो क्या होती है, ओपनिंग ऑफ हर्निया। जहाँ से वो अंदर जा रहा है वहीं से तो ओपनिंग हुई है। तो आप पाल्पेशन के द्वारा तीनों को महसूस कर सकते हो, यानी कि जैसे जहाँ से वो हर्नियल कंटेंट अंदर गया है वो हो गई आपकी ओपनिंग ऑफ हर्निया, उसके अंदर है क्या, वो हो गया आपका हर्नियल कंटेंट, और वो स्वेलिंग को आप पाल्पेशन से महसूस कर रहे हो। अगर स्वेलिंग रिड्यूस हो रही है तो वो हर्निया है। तो आप तीनों को पाल्पेशन के द्वारा महसूस कर सकते हो। अगला है अपना टाइप्स ऑफ हर्निया। हर्निया के कितने प्रकार हैं। जो हर्निया है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल एब्डोमिनल हर्निया, और दूसरा है अपना इंटरनल एब्डोमिनल हर्निया। तो एक्सटर्नल, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल एब्डोमिनल हर्निया। तो एक्सटर्नल एब्डोमिनल हर्निया के भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो एक एक करके देखते हैं हम। पहला है अम्बिलिकल हर्निया, दूसरा है स्क्रोटल हर्निया, पेरिनियल हर्निया, क्रूरल हर्निया, वेंट्रल हर्निया। तो ये आपके किसके प्रकार हैं, एक्सटर्नल हर्निया के, जाओ जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वहाँ पे हम स्वेलिंग को देख सकते हैं, और उसको प्रेस करेंगे तो जो ऑर्गन जो बाहर आए थे वो अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल का क्या मतलब होता है, नाभि। अगर कोई भी बॉडी कैविटी का अंदर अम्बिलिकल ओपनिंग के द्वारा बाहर आ जाता है तो उसी को बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया। इट एब्डोमिनल कंटेंट्स कम आउट थ्रू अम्बिलिकल ओपनिंग। जब कोई अम्बिलिकल ओपनिंग के द्वारा कोई भी एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन बाहर आ जाएगा तो उसी को बोलते हैं हम अम्बिलिकल हर्निया। तो ये आता कहाँ पे है, बैली बटन पर। बैली बटन यानी कि नाभि पे। अम्बिलिकल मीन्स नाभि, नाभि के जहाँ पे नाभि होती है पशु की, वहाँ पे अगर स्वेलिंग हो रखी है, अगर हम उस स्वेलिंग को प्रेस कर रहे हैं और वो स्वेलिंग रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये अम्बिलिकल हर्निया का केस है, यानी कि कोई ना कोई एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन बाहर आया हुआ है। और क्या कौन सा ऑर्गन आता है इसमें, इंटेस्टाइन्स आती हैं। क्या आती है, इंटेस्टाइन।
तो इसमें क्या आती है, अम्बिलिकल हर्निया में इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है, कहाँ पे आ जाती है, नाभि के ऊपर आ जाती है, नाभि के अंदर आ जाती है, तो बेली बटन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन विच इंटेस्टाइन बल्जिंग थ्रू द एब्डोमिनल मसल्स एट द बेली बटन, यानी कि एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा इंटेस्टाइन बाहर आ गई है, कहाँ पे, बेली बटन पे, यानी कि नाभि पे, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, अम्बिलिकल हर्निया। दूसरा है हमारा स्क्रोटल हर्निया, और स्क्रोटल में भी क्या आती है, इंटेस्टाइन ही आती है, लेकिन किसके अंदर आ जाती है, स्क्रॉटम के अंदर आ जाती हैं। व्हेन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन कम इन स्क्रोटम देन इट इज टर्म एज स्क्रोटल हर्निया। उस जब कोई इंटेस्टाइन का हिस्सा स्क्रोटम के अंदर आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटल हर्निया बोलते हैं। अगला है अपना पेरनियल हर्निया। पेरनियल हर्निया क्या होता है, पेरनियल मीन्स पेल्विक फ्लोर, जहाँ जहाँ से पेल्विक फ्लोर होता है ना, वहाँ पे, यानी कि जस्ट एनएस के नीचे, ठीक ना। तो पेरिनियल हर्निया हम देख लेते हैं। इन इट हर्नियल कंटेंट्स कम एट द प्लेस ऑफ पेरिनियम। पेरिनियम मीन्स पेल्विक फ्लोर, जो पेल्विक बोन थी उसके पेल्विक फ्लोर होता है, वो क्या कहलाता है, पेरिनियम कहलाता है। वहाँ से अगर कोई ऑर्गन बाहर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, पेरिनियल हर्निया होगा। ये जस्ट बिलो द एनएस होता है, और इसमें से क्या आ सकती है, रेक्टम बाहर आ सकती है, ब्लैडर आ सकता है, इंटेस्टाइन्स आ सकती हैं। अगला है क्रूरल हर्निया, और इसको हम फीमोरल हर्निया भी बोलते हैं। फीमर मीन्स फीमोरल हर्निया, फीमर कहाँ होती है, रियर लेग, यानी कि पीछे वाली टांग। अगर कोई भी ऑर्गन दोनों टांगों के बीच में आ जाता है, रियर लेग्स, तो उसको बोलते हैं हम क्रूरल हर्निया। ये छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा हर्निया नहीं होता है। इन इट हर्निया कंटेंट्स कम बिटवीन द टू रियर लेग्स, इसी को हम फीमोरल हर्निया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फीमोरल हर्निया। और फीमर कहाँ होती है, रियर लेग्स में होती है, पीछे वाली टांगों में की बोन होती है फीमर, सबसे लार्जेस्ट बोन है। तो वहाँ अगर कोई दोनों टांगों के बीच में कोई ऑर्गन बाहर आया हुआ है तो उसको क्रूरल हर्निया बोलते हैं। वेंट्रल हर्निया, वेंट्रल मीन्स नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द ग्राउंड या टुवर्ड्स द बेली, नीचे की तरफ। अगर कोई जानवर स्लिप होके गिर गया है या एक्सीडेंटली गिर गया है वो, तो कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तो क्या होगा, ब्लंट ऑब्जेक्ट उसकी पेरिटोनियम और मसल्स को डैमेज कर देगा, डैमेज कर देगा तो एब्डोमिनल कैविटी ऑर्गन बाहर आ जाता है, और वो आएगा नीचे की तरफ, और उसी को बोलते हैं हम वेंट्रल हर्निया। एक्सीडेंटल ओपनिंग इन एब्डोमिनल वाल, अगर एब्डोमिनल वाल में कोई भी एक्सीडेंटल ओपनिंग हो गई है, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरने से, स्लिप होने से, तो वहाँ की मसल्स और पेरिटोनियम डैमेज हो जाती हैं, जिससे कि एब्डोमिनल ऑर्गन बाहर आ जाता है। इसमें कुछ इंटेस्टाइन भी आ सकती हैं आपकी, और एबोमेजम, ओमेजम, ठीक ना, कोई भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या आती है, इंटेस्टाइन्स आती हैं। तो वेंट्रल मीन्स टुवर्ड्स दी बेली, नीचे की तरफ, और ये कब होगा, एक्सीडेंटल होगा, जब जानवर गिर जाएगा ब्लंट ऑब्जेक्ट पे, तो मसल्स और पेरिटोनियम डैमेज हो जाएंगी, जिससे कि एब्डोमिनल जो ऑर्गन होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो अगला जो है हमारा वो है इंटरनल एब्डोमिनल हर्निया। ये आपने पिछले साल भी देखा था, डीएच, डायफ्रामेटिक हर्निया भी बोलते हैं, इसका एग्जांपल है, ये आपने देखा था पिछले साल भी, आपने खूब पढ़ा है। तो इंटरनल एब्डोमिनल हर्निया को देख लेते हैं। इन इट स्वेलिंग इज नॉट सीन फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से आप स्वेलिंग को नहीं देख सकते हैं। दिस कंडीशन अकर्स मेनली इन बफेलो एंड कैटल्स, ये ज़्यादातर कैटल और बफेलो में होती है, बिकॉज दे मोस्टली डू नॉट सेलेक्टिव फीडिंग ड्यू टू विच एनी शार्प ऑब्जेक्ट स्टक इन वुमन, क्योंकि इनकी जो फीडिंग हैबिट होती है, ग्रीडी होती है, लालची होती है, बिना चबाए खा जाते हैं, और कोई ना कोई शार्प ऑब्जेक्ट अगर ये खा गई हैं तो वो कहाँ पे जाके स्ट्रक करेगा, यानी कि अटक जाएगा, रेटिकुलम में, क्योंकि रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। तो वहाँ पर कोई ना कोई नुकीली चीज़ जाके अटक जाएगी, अटक जाएगी तो क्या करेगी, और रेटिकुलम किससे, मोस्ट क्रेनियल पार्ट है किसका, स्टमक का, तो और रेटिकुलम अटैच होता है किससे, डायाफ्राम से। तो वो जो नुकीली चीज जो रेटिकुलम में अटकी हुई है वो किसको पेनिट्रेट कर जाएगी, डायाफ्राम को, और डायाफ्राम से जस्ट अटैच क्या होता है दूसरी तरफ, अपना हार्ट होता है। तो वो कई बार हार्ट की जो पेरिकार्डियम आउटर कवरिंग है उसको भी पेनिट्रेट कर जाती है, पेरिकार्डियम को। तो द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिकुलम इज लाइक हनीकॉम फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है वो रेटिकुलम का कैसा है, हनीकॉम्ब है। द स्टक फॉरेन बॉडी इन रेटिकुलम मूव टुवर्ड्स डायाफ्राम, किसकी तरफ मूव करेगी, डायाफ्राम को
एंड डज ए स्मॉल होल इन इट, और उसके अंदर क्या कर देगी, एक छेद कर देगी, और धीरे धीरे ये जो होल है ये बढ़ता जाएगा, और जिससे क्या होगा, जो रेटिकुलम है वो शिफ्ट हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में। और यही तो हर्निया होता है, जब कोई एक कैविटी का ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के दूसरी कैविटी में चला जाए या फिर स्किन के नीचे आ जाए, वही तो क्या है, हर्निया। ड्यू टू विच रेटिकुलम कम्स इन एब्डोमिनल कैविटी, नहीं है थोरेसिक कैविटी, किसके अंदर आ जाएगा, थोरेसिक कैविटी, एंड इट इज टर्म एज रेटिकुलम हर्निया और डायाफ्रामेटिक हर्निया। डायाफ्राम से आया तो इसको डायाफ्रामेटिक हर्निया बोलते हैं, डीएच भी बोलते हैं, और रेटिकुलम हर्निया भी बोलते हैं। तो इसका डायग्नोस कैसे करोगे आप, इंटरनल हर्निया क्योंकि बाहर तो दिखती नहीं है, तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो डायग्नोस कैसे करोगे, द डायग्नोस ऑफ एक्सटर्नल एब्डोमिनल हर्निया इज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम। वो तो देख के महसूस कर सकते हो, आपने जैसे ही उस स्वेलिंग को प्रेस किया, अगर वो रिड्यूस हो रही है और ऑर्गन जो हर्नियल ओपनिंग है उसके द्वारा अपनी रियल प्लेस पे जा रहा है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल हर्निया है, और आप महसूस इसको डायग्नोस कर सकते हो। अगर वो स्वेलिंग रिड्यूस नहीं हो रही है, स्वेलिंग बनी प्रेस करने पर रिड्यूस नहीं हो रही है, वो एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन अंदर नहीं जा रहा है, तो ये एक ट्यूमर भी हो सकता है, एब्सेस भी हो सकता है। और जो लास्ट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरे करना पड़ेगा, ठीक ना। दूसरा, इंटरनल एब्डोमिनल हर्निया का डायग्नोस कैसे करोगे, डीएच का, तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो देखिए, in internal abdominal hernia there are some symptoms through which we can know about the DH. In case of DH, फर्स्ट क्या है, कंप्लीट एनोरेक्सिया, उसको भूख नहीं लगेगी, कंप्लीट ऑफ फीड हो जाएगी वो। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरेंट टिम्पैनी, और बार बार उसको क्या आएगा, आफरा आएगा। आप ट्रोकर कैनोला के द्वारा उस रूमन से गैस निकाल भी रहे हो तो भी वो बार बार क्या उसमें क्या आ रहा है, आफरा आ रहा है, ठीक ना। इफ इट इज ट्रीटेड देन दिस टिम्पैनी कैन बी क्योर्ड ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए ठीक होती है। इट रीअकर्स आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद वो वापस हो जाती है। दिस स्टेज इज फाउंड इन बफेलो एट द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी और आफ्टर पार्चुलेशन। प्रेगनेंसी के दौरान भी पता लग सकता है इसका, और पार्चुलेशन के दौरान ज़्यादा चांस होते हैं टू कन्फर्म इट। लेकिन कन्फर्मेशन कैसे होगी, एक्सरे के द्वारा। एक्सरे शो क्लियर ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम, तो एक्सरे क्या दिखाएगा, डायाफ्राम की ओपनिंग दिखाएगा, और कोई भी फॉरेन बॉडी होगी रेटिकुलम के अंदर धसी होगी तो वो भी एक्सरे के अंदर आसानी से नज़र आ जाएगी। तो हम जो डीएच का जो कंफर्मेशन होता है वो किससे होता है, एक्सरे के द्वारा होता है। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एब्डोमिनल हार्निया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे हम, तो तीन तरह से ट्रीटमेंट है। एक तो आपने खूब बखूबी देखा हुआ है, तो हर्निया इज ट्रीटेड बाय फॉलोइंग वेव्स। हर्निया कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहला है बाय प्रेशर बैंडेज। तो बाय प्रेशर बैंडेज आपने बड़े बूढ़ों को देखा होगा, जब किसी काफ का अगर अम्बिलिकल अम्बिलिकल पर स्वेलिंग होती है, तो सूंड जिसे आप नाभि बोलते हो, तो वहाँ पे स्वेलिंग होती है, तो वो उसको प्रेस करते हैं, वो स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस यानी कि कम हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, एक फ्लैट कोई गत्ता वगैरह लेते हैं, कोई कार्डबोर्ड वगैरह लेते हैं, या फिर आजकल तो स्लीपर भी बांध देते हैं, तो उस पर लगा के पहले एब्डोमिनल जो ऑर्गन बाहर आया था उस स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं, अंदर की तरफ धकेलते हैं, और फिर वहाँ पर कोई ना कोई फ्लैट चीज़ से उसको बांध देते हैं 10-15 दिन के लिए। 10-15 दिन के बाद क्या होता है, वहाँ पर मसल्स जो मसल्स हैं वो जो मसल्स होंगी वो हर्नियल रिंग को क्लोज कर देंगी, और जो ऑर्गन है वो बाहर नहीं आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर बैंडेज। तो देखिए, ए बैंडेज इज टाइड टाइटली ऑन हर्निया साइड, जहाँ से वो हर्निया था वहाँ पर एक टाइट हम प्रेशर बैंडेज बांध देते हैं। बाय डूइंग दिस हर्नियल कंटेंट गो टू देयर ओरिजिनल प्लेस। इससे क्या होगा, जो हर्नियल कंटेंट जो बाहर आया था, जो ऑर्गन बाहर आई थी, जो इंटेस्टाइन वगैरह कोई भी ऑर्गन बाहर आया था, वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे चला जाएगा। किसके द्वारा, हर्नियल ओपनिंग के द्वारा, जहाँ से वो बाहर आया था, ठीक ना। तो द मसल्स ऑफ हर्नियल रिंग क्लोज अप आफ्टर सम डेज, और कुछ समय बाद वो मसल्स क्या होती हैं, रीजनरेट हो जाती हैं, और उस ओपनिंग को क्या कर देती हैं, क्लोज कर देती हैं। दिस बैंडेज इज अनटाइड आफ्टर 15 days, देन नो हर्नियल स्वेलिंग इज सीन देयर।
15-20 दिन के बाद जब आप उस बैंडेज को, उस पट्टी को खोलोगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पर कोई स्वेलिंग नहीं है, क्योंकि मसल्स क्या हो गई हैं, मसल्स ने क्या कर दिया है, हर्नियल रिंग को क्लोज कर दिया है। अब क्लोज होगी तो उसके उसके अंदर से अब कोई भी ऑर्गन बाहर नहीं आ सकता। दूसरा है भाई हर्नियल क्लैम्प्स। ये क्लैम्प्स होती हैं, आपने देखा होगा, तो ये क्लैम्प दो सिरे होते हैं। पहले हम हर्नियल कंटेंट को अंदर करते हैं, और जहाँ पे वो हर्नियल रिंग थी उसके बेस पे क्लैम्प को लगाते हैं और टाइट कर देते हैं। क्लैम्प कुछ नहीं है, दो दो चीज़ों को जोड़कर उसको टाइट कर देंगे। टाइट कर देंगे तो वो वहीं पे लगी रहेगी तो 10-15 दिन बाद उसको खोल देंगे हम, ठीक है ना। तो बाय हर्नियल क्लैम्प सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर इट। अ क्लैम्प इज अप्लाइड ऑन द हर्नियल स्वेलिंग बिफोर अप्लाइंग इट। अब कहाँ पे करते हैं हम हर्नियल स्वेलिंग, लेकिन अप्लाई करने से पहले हमें एब्डोमिन, जो ऑर्गन बाहर आया हुआ था, उसको अंदर करना है, ठीक ना। बिफोर अप्लाइंग इट हर्नियल कंटेंट आर पुश्ड to their original place and clamp is applied on the base of swelling। पहले जो एब्डोमिनल कंटेंट जो बाहर आया था, हर्नियल कंटेंट जो बाहर आया था, उसको अंदर की तरफ धकेलना है उसकी ओरिजिनल प्लेस पे, और फिर जो क्लैंप है उसको बेस पे लगाना है, ताकि बेस पे लगाने से अच्छी तरह टाइट कर देनी है, ताकि वो ऑर्गन बाहर ना आए। तो वही जैसे बैंडेज में 10-15 दिन बाद क्या होती है, मसल्स उसको हर्नियल ओपनिंग को क्लोज कर देती हैं, फिर हम क्लैंप को खोल देंगे। क्लैंप खोलने के बाद कोई भी एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये खोलने हैं 10 से 15 दिन बाद। बाई डूइंग दिस द एज ऑफ हर्नियल ओपनिंग कम्स टुगेदर, जिससे कि जो हर्नियल ओपनिंग की जो दोनों सिरे हैं वो नज़दीक आ जाएंगे। दिस क्लैंप इज अप्लाइड फॉर 10 to 15 डेज। और इस क्लैंप को कितने दिन लगा के रखना है, 10 से 15 दिन। लास्ट जो हमारा हथियार है वो है बाई ऑपरेशन। तो ऑपरेशन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हो, कुत्तों में आप जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हो। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो हर्नियल स्वेलिंग है उसको क्लीन करना पड़ेगा प्रॉपरली। पहले वहाँ से रेजर के द्वारा क्लिपिंग करनी पड़ेगी, बाय द हेल्प ऑफ रेजर। बाल वाल जो है वो वहाँ से साफ करने पड़ेंगे, और उसके अच्छे जो हर्नियल स्वेलिंग है उसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। उसके बाद आपको इंसिजन देना है। इंसिजन देने के बाद जो हर्नियल कंटेंट था उसको अंदर की तरफ धकेलना है, अंदर की मतलब कि उसकी ओरिजिनल जो जगह है वहाँ पर प्लेस करना है। और फिर पेरिटोनियम लेयर को पहले सूचरिंग करनी है, फिर मसल्स की सूचरिंग करनी है, और फिर आपको स्किन की सूचरिंग करनी है। तो देख लेते हैं बाई ऑपरेशन। टू क्योर हर्निया बाई ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया इज गिवन ऑन इट्स बेस। तो उसके बेस पे क्या देंगे, हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे। हम जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, कुत्तों की, डॉग्स की सर्जरी, कैनाइंस की सर्जरी हम जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। हर्नियल स्वेलिंग इज क्लीन्ड प्रॉपरली। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा, क्लिपिंग करनी पड़ेगी, ठीक ना, स्क्रबिंग करनी पड़ेगी। तो पहले जो जहाँ पे हमें इंसिजन देना है उसको अच्छी तरह से साफ करना है, ठीक ना। बाय इंसाइजिंग द स्वेलिंग हर्नियल कंटेंट्स आर पुश्ड स्लोली। धीरे धीरे उसको अंदर की तरफ धकेलना है, उसकी ओरिजिनल प्लेस पे उसको लेके जाना है। इसके लिए आप ब्लंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, शार्प ऑब्जेक्ट का नहीं करना है, नहीं तो डैमेज कर देगा, फाड़ देगा, ठीक ना। ब्लंट ऑब्जेक्ट, सम ब्लंट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर इट। इसके लिए कुछ आप ब्लंट ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हाथों से भी कर सकते हो। आफ्टर पुशिंग हर्नियल कंटेंट्स सूचरिंग ऑफ पेरिटोनियम। तो सबसे पहले आपको क्या सिलनी है, पेरिटोनियम लेयर को सूचरिंग करना है। एंड मसल्स इज डन वेरी केयरफुली, और बहुत ध्यान से करना है, अगर थोड़ा सा भी रह गया तो वो हर्निया वापस हो सकता है, ठीक ना। आफ्टर दैट ए एस डी इज डन फॉर 8 to 10 डेज। इसके बाद 8-10 दिन उसकी क्या करनी है, ए एस डी करनी है, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है। आफ्टर 10 डेज और 10 दिन बाद जो एक्सटर्नल सूचर थे उसको रिमूव कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हर्निया था वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।